ओके, अमेंडमेंट्स टू रिटर्न्स चैप्टर एकदम सिंपल है। GSTR 1 आपको अपलोड करना पड़ता है मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे, जिसमें आप डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई देते हो। हाउएवर गवर्नमेंट ने रूल 59 में कुछ प्रोविजंस डाले हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग आप GSTR 1 अपलोड नहीं कर पाओगे। जैसे कि अगर आपने प्रीवियस टैक्स पीरियड का GSTR 1 अपलोड नहीं किया है, 3B फाइल नहीं किया है, तो आप GSTR 1 करंट टैक्स पीरियड का अपलोड नहीं कर सकते। अब वो जो डीबार्ड कैटेगरी है उसमें गवर्नमेंट ने दो और प्रोविजन ऐड कर दिए हैं। पहला प्रोविजन बोलता है कि अगर आपने बैंक डिटेल्स फर्निश नहीं किया, ये न्यूली इंसर्टेड प्रोविजन पढ़ रहा हूं, अगर आपने रूल 10A के हिसाब से बैंक डिटेल फर्निश नहीं किया तो आप GSTR 1 अपलोड नहीं कर पाओगे। तो ये अपन ने रूल 10A के अमेंडमेंट भी पढ़ लिया है कि आपको बैंक डिटेल फर्निश करना है विद इन 30 days और फाइलिंग ऑफ GSTR 1 विच एवर इज अर्लियर। सो अगर आपने बैंक डिटेल फर्निश नहीं किया रजिस्ट्रेशन के बाद तो गवर्नमेंट आपको डिबार्ड करेगा, आप GSTR 1 फाइल ही नहीं कर पाओगे। सिमिलरली अगर आपने ITC क्लेम किया था से 100 रुपए का कोई भी टैक्स पीरियड का से जून मंथ का, और आपको गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा कि आपको ITC लेना चाहिए था 80 रुपीज का, मतलब आपने 20 रुपीज का एक्सेस ITC लिया है। तो अगर आपको इसका नोटिस आया है, नोटिस मतलब इंटीमेशन आया है, तो आपको ये 20 रुपीज जो आपने एक्स्ट्रा क्रेडिट लिया है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। या तो आपको रीजन देना पड़ेगा कि आपने 100 रुपीज जो लिया है वो राइट क्यों है। सो अगर आपने 20 रुपीज गवर्नमेंट को पे कर दिया या फिर आपने वैलिड रीजन दे दिया कि 100 रुपीज करेक्ट क्यों है, तो आप GSTR 1 आगे वाले टैक्स पीरियड का से अगस्त सितंबर अक्टूबर का फाइल कर पाओगे। बट ना तो आपने टैक्स पे किया 20 का, ना तो आपने 100 का कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दिया, तो आप GSTR 1 फाइल करने से डिबार्ड हो जाओगे। पहले जो रूल्स 59 में प्रोविजन थे वो अभी भी है कि अगर आपने पुराना GSTR 1 फाइल नहीं किया या 3B अपलोड नहीं किया है तो आप नया 1 फाइल नहीं कर पाओगे। सिमिलरली उसमें दो न्यू प्रोविजन उन लोग ने ऐड कर दिए हैं कि बैंक डिटेल फर्निश नहीं किया रजिस्ट्रेशन के बाद तो आपका डिबार्ड हो जाएगा। GSTR 1 फाइल करने से पहले करना है, या तो आपको अगर ITC का इंटीमेशन आया और आपने रेक्टिफाई नहीं किया तो आपको ऑफिसर डिबार्ड कर सकता है। Returns form GSTR 5A also to contain detail of supply made by OIDAR service provider outside India to registered person in India to be furnished by person online money gaming from a place outside India to a person in India. So ये सिंपल है। GSTR 5 नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए एप्लीकेबल है और 5A OIDAR के लिए एप्लीकेबल है। जैसे अभी न्यू अमेंडमेंट आया है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग वाले को इंडिया में टैक्स कंपलसरी है, उन लोग को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, उन लोग सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम में नंबर ले सकते हैं। तो सिमिलरली इन लोग को GSTR 5A में रिटर्न फाइल करना भी कंपलसरी है। ऑनलाइन मनी गेमिंग जो प्लेस जिसका आउटसाइड इंडिया है और वो अगर इंडिया में किसी को सर्विस दे रहा है, या OIDAR जिसका प्लेस आउटसाइड इंडिया है और वो इंडिया में नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को सर्विस दे रहा है या रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है, तो इन लोग को 5A फाइल करना है 20 ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। कोई ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है। ऑनलाइन मनी गेमिंग वाले को रिटर्न फाइल GSTR 5 में करना है 20th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। एंड OIDAR जो इंडिया के बाहर बैठा हुआ है मतलब नेटफ्लिक्स, अगर उसने इंडिया में नीरज को सर्विस दिया है, नीरज मतलब जो इंडिया में है, नीरज मतलब जो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए सर्विस ले रहा है, तो उसको NTOR बोलते हैं, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, मतलब इंडिया का रेसिपिएंट OIDAR सर्विस ले रहा है नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसके लिए OIDAR को 5 में डिटेल देना ही है। प्लस अगर रजिस्टर्ड पर्सन कोई सर्विस ले रहा है OIDAR से तो उसको भी 5A में OIDAR को डिटेल देना पड़ेगा। OIDAR नीरज को सर्विस दे रहा है या रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है, उनको 5A में डिटेल अपलोड करना है, और ऑनलाइन मनी गेमिंग वालों को 5A में डिटेल अपलोड करना है। बराबर है। न्यू रूल इंट्रोड्यूस हुआ है ऑल टुगेदर, रूल नंबर 88D। बराबर है।
सिंपल है एकदम। Where the amount of ITC availed by a registered person in a return for a tax period furnished by him in form number GST 3B. So मैंने अपने 3B में 100 रुपीज का ITC अवेल किया है, exceed the ITC available to such person in accordance with auto generated containing detail in GSTR 2B. तो 2B में 80 रुपीज का एंट्री दिखाई दे रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट टैक्स पीरियड। तो जनवरी में मैंने 100 रुपीज का आईटीसी अवेल किया है 3B में, बट मेरे 2B में जनवरी में 80 रुपीज दिखाई दे रहा है, और ये जो डिफरेंस है ये एक्सीड कर रहा है स्पेसिफाइड अमाउंट को एंड स्पेसिफाइड परसेंटेज को। सो एक रीजनेबल डिफरेंस गवर्नमेंट अलाउ करेगा, बट एक रीजनेबल डिफरेंस से ज्यादा का डिफरेंस है तो गवर्नमेंट बोलता है कि रजिस्टर्ड पर्सन को इंटीमेशन आएगा कि हमारे हिसाब से आपको 80 रुपीज का क्रेडिट लेना चाहिए था, बट आपने 100 रुपीज का क्रेडिट लिया है। तो हम लोग को रिप्लाई दो कि आपका 100 रुपीज राइट क्यों है, या तो आप लोग 20 रुपीज पे कर दो। सो न्यू रूल 88B इंट्रोड्यूस हुआ है, जहां पे अगर अपन ने 3B में 100 रुपीज का, ये क्या हो गया ना, सेल्फ असेसमेंट आईटीसी अभी पॉसिबल हो गया है। पहले आप उतने का ही क्रेडिट ले सकते थे जितने का एंट्री आपके 2B में आ रहा था। अब गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं, आप सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे एडिशनल आईटीसी ले सकते हो। तो अगर आपने 3B में ज्यादा क्रेडिट लिया है और 2B में कम क्रेडिट दिखाई दे रहा है, और छोटा मोटा डिफरेंस है तो अलाउड है, बट अगर एक्सेस ज्यादा डिफरेंस है स्पेसिफाइड अमाउंट एंड परसेंटेज से, तो आपको इंटीमेशन आएगा कि आपने जो क्रेडिट ज्यादा लिया है उसका रीजन दो ज्यादा क्यों है, और अगर रीजन नहीं है तो आप 20 रुपीज आपको टैक्स भरना पड़ेगा। बराबर है। द सेड इंटीमेशन शैल हाईलाइट द डिफरेंस एंड शैल डायरेक्ट हिम टू पे एन अमाउंट इक्वल टू एक्सेस आईटीसी अवेल्ड इन 2B along with interest. सो आप 20 रुपीज पे करो इंटरेस्ट के साथ, या तो रीजन बताओ 7 दिन के अंदर अंदर कि आपका 100 रुपीज राइट क्यों है। Such registered person upon receipt of intimation either pay an amount equal to excess ITC, 20 रुपया पे कर दो इंटरेस्ट के साथ, बराबर है, या तो आप रिप्लाई फर्निश कर दो 7 डेज के अंदर। अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री लगा तो मैटर क्लोज हो जाएगा, और अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो ऑफिसर डिमांड रेस कर सकता है 73-74 के अकॉर्डिंग। 73-74 में इतना याद रखो, सिर्फ ऑफिसर आपसे टैक्स डिमांड कर सकता है, बाकी आपके सिलेबस में नहीं है। सिंपल है। सो अगर आपको नोटिस आया है तो नोटिस का रिप्लाई दे दो, सेटिस्फैक्ट्री है तो मैटर क्लोज हो गया, नहीं है 7 दिन में रिप्लाई देना है, नहीं है तो आपके टैक्स में ऑफिसर डिमांड रेस कर सकता है, या तो आप 20 रुपीज ऐड कर दो विद इंटरेस्ट। सो दैट वाज अमेंडमेंट्स टू रिटर्न। सिंपल अमेंडमेंट्स है, कुछ ज्यादा बड़े नहीं है। GSTR 1 अपलोड करने से आदमी डिबार्ड हो सकता है। 2 एडिशनल केस ऐड हुए हैं। अगर आपने बैंक डिटेल 10A में फर्निश नहीं किया है, या आपने जो 88D, अभी जो नीचे न्यू अमेंडमेंट सेक्शन है उसका, कि अगर आपने 88D में आपको इंटीमेशन मिला था कि आईटीसी ज्यादा लिया है, तो या तो आप वो ज्यादा आईटीसी पे करो या तो रिप्लाई दे दो। अगर नहीं दिया है तो आप फ्यूचर टैक्स पीरियड का GSTR 1 अपलोड नहीं कर पाओगे। सिमिलरली जो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट है, अगर उसको OIDR ने सर्विस दिया है या तो रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, तो OIDR 5A में रिटर्न फाइल करेगा, एंड नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट भी 5A में ही रिटर्न फाइल करेगा। सॉरी, ऑनलाइन गेमिंग वाले भी 5A में फाइल करेंगे। ओके। फिर बाद में 88D नया रूल इंट्रोड्यूस हुआ है कि आपके 3B में 100 रुपए का क्रेडिट था, बट गवर्नमेंट के 2B में क्रेडिट सिर्फ 80 रुपए का था। तो 20 रुपीज के लिए आपको इंटीमेशन आएगा कि आपने 20 रुपीज ज्यादा क्लेम क्यों किया है, या तो आप वो 20 रुपीज पे कर दो, या तो फिर आपको रिप्लाई देना पड़ेगा 7 दिन के अंदर। रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो मैटर क्लोज हो गया, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो वो डिमांड रेस करेगा।